जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जॉब के बारे में, जहाँ पे दोस्तों 827 वैकेंसी आया हुआ है। इसमें पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा जो कहीं नहीं आपको मिलेंगे। मैं क्योंकि जॉब अप्लाई करता हूँ तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस जॉब का पूरा जो डिटेल है आप हमारे वेबसाइट जॉब देखो डॉट इन पर जो है अप्लाई कर सकते हो। आप जस्ट गूगल में सर्च कीजिएगा जॉब देखो डॉट इन, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। इसको ओपन करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल वन बाय वन यहाँ पे आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें डिपार्टमेंट की, यानी कि कहाँ से ये जो जॉब निकल के आते हैं, तो ये जो जॉब है एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल, तो यहाँ से आपको जॉब निकल के आ रहे हैं। जो पोस्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो कांस्टेबल का पोस्ट रहेगा। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 827 है। कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है, अगर आप 10th है, आईटीआई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर उसमें कौन-सा अप्लाई करना है वो भी ऑनलाइन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन 10th पास वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपको यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, या नहीं तो 1 साल का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है, ठीक है। तो ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो तब जाके आप ये सर्टिफिकेट जो है किसी भी संस्था से आप बना के लेके जा सकते हो। तब जाके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एज लिमिट कितना पूछा है, तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेकर के 27 साल तक यदि आपका एज है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको यहाँ पे अप टू 69,100 तक सैलरी आपको यहाँ पे मिलेंगी। एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको मात्र 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस आपको जो है यहाँ पे देना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे होगा आपका पीईटी, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो जॉब है दोस्तों आपको ऑल इंडिया बेसिस जॉब है, यानी कि इंडिया में कोई भी जो 10th पास है जिसका एज लिमिट क्राइटेरिया कंप्लीट करता है वो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 21 मार्च से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है 18 से लेकर के 27 ईयर्स तक, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अलग-अलग पोस्ट के लिए हो सकता है इसका जो है अलग-अलग यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिया गया हो। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे वो रहेगा आपको एसएसबी कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल बताते हैं। एसएसबी कांस्टेबल में आपका जो है सबसे पहले पोस्ट है कांस्टेबल, जो कि वेटरनरी का है, और यहाँ पे 18 टू 27 पूछा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको 10th पास विद साइंस आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर इन, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है कांस्टेबल ड्राइवर में, जो कि ओनली मेल कैंडिडेट के लिए इसमें दिखा गया है, जो कि 18 टू 27 ईयर्स है। इसमें भी 10th पास विद वैलिड हेवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायर यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपका होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के दौरान आपको जो एक्सपीरियंस लेटर है वो नहीं पूछेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो है ये सब कुछ पूछेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों यहाँ पे आपका कांस्टेबल में गार्डनर, उसके बाद वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, ऑशरमैन, बार्बर और वेटर, ठीक है। इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो ओनली ट्रेड टेस्ट देना होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट देना होगा, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है। जहाँ पे एज लिमिट है यहाँ पे 18 टू 20 ईयर्स यहाँ पे पूछा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनमें से अगर गार्डनर का काम करते हो, वाटर कैरियर का काम करते हो, कोबलर का, टेलर का, तो 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपके पास है उस सर्टिफिकेट के साथ, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस क्या पूछा गया है कि आपको ट्रेड टेस्ट आपको देना होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बार बार में आपने अप्लाई किया है, तो जो आपका बाल कटिंग है उसका एक ट्रेड टेस्ट देना होता है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे कांस्टेबल, आपको यहाँ पे कारपेंटर में आता है, ठीक है। तो कारपेंटर में आपको क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया गया है, तो कारपेंटर में है दोस्तों यहाँ पे आपका जो सबसे पहले आता है आपका एज। तो एज लिमिट यहाँ पे पूछा रहा है 18 टू 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास विद एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंटर के अंदर, जिसमें आईटीआई सर्टिफिकेट है 1 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या होना, एक्सपीरियंस आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो ट्रेड टेस्ट होगा कारपेंटर में वहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट भी आपको पास आपको होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे दोस्तों नर्सिंग ऑर्डिनरी का। तो यहाँ पे नर्सिंग
नर्सिंग ऑर्डिनरी का यहाँ पे एज पूछा गया है 18 टू 27 ईयर्स, क्वालिफिकेशन 10 पास प्लस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तब जगह अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस पूछा गया है 1 ईयर का नर्सिंग ऑर्डिनरी का इन 50 बेड हॉस्पिटल जहाँ पे है वहाँ पे आप बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिजिकल कुछ चैलेंजेस के बारे में, अगर इसमें क्या क्या हाइट वेट चेस्ट वगैरह क्या क्या आपको चाहिए, तो ये अप्लाई करने के दौरान मैंने आपको नहीं देखा है, एक फिर भी आप एक बार पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो, लेकिन जब अप्लाई करते हैं उसमें हाइट वेट चेस्ट वगैरह कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो सबके लिए दोस्तों यहाँ पे ₹100 रखा गया है, चाहे आप किसी भी कैस्ट से हो, ओनली ₹100 ही यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जॉब यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि कब से शुरू हुआ है और कब खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे 21 मार्च से शुरू हुआ है और यहाँ पे 20 अप्रैल तक रहेगा, तो 20 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के दौरान कोई भी आपको असुविधा होता है, तो नीचे मैं व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया गया है, व्हाट्सएप के जरिए हम आपसे जो है वो ऑन टाइम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, अगर नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो तो उसका भी लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, और व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया गया है, जाके हमसे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।